स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 12 सबसे ऊंचाई झंडा हमारा रहे इस चैप्टर की रीडिंग की थी। तो आज हम इसके मशक़ी सवालात देखेंगे। सवाल नंबर 1 है, दर्जे सवालात को मुख्तसर जवाब दें। तो सवाल के जवाब में आपको यहाँ पर बोल के बता दूँगी। कुछ आंसर्स आप लोगों को भी आई होप पता होंगे, आप लोगों ने रीडिंग की है, तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को आंसर्स आते होंगे। तो चलिए चैप्टर क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 है, क्या ग़ुलाम कौमों का भी परचम होता है? तो हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि ग़ुलाम कौमों का कोई परचम नहीं होता। आप इसका आंसर क्या लिखेंगे? जी नहीं, ग़ुलाम कौमों का परचम नहीं होता। सवाल नंबर 2 है, हमारे कौमी परचम पर बना हुआ चाँद और सितारा किस बात की अलामत है? जवाब, हमने जो चैप्टर नंबर इसकी स्टार्टिंग पे हम लोगों ने पढ़ा था कि चाँद और सितारा जो है वो ये यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि चाँद और सितारा क्यों बना होता है। तो जवाब है, हमारे कौमी परचम पर बना हुआ चाँद हमारी तरक्की की अलामत है, जबकि 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 अरकान की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब इसी तरह से लिखिएगा। दोबारा बता देती हूँ एक दफ़ा, हमारे कौमी परचम पर बना हुआ चाँद हमारी तरक्की की अलामत है, जबकि 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 अरकान की नुमाइंदगी करता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये सारा ये जो है लिखा हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो जिस तरह चाँद, ये सारा चाँद का यानी चाँद जो तरक्की के रास्ते की नुमाइंदगी करता है और 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 सतूनों की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 हमारे पास है, पाकिस्तानी परचम का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये जब हम रीडिंग कर रहे थे तब मैंने कहा था कि इसका आप लोगों ने नाम याद रखना है, जो कि जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन होता है। तो जवाब इसका क्या था? जी हाँ, पाकिस्तान के परचम का डिज़ाइन अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया। ठीक है, जवाब लिखेंगे, पाकिस्तान के परचम का डिज़ाइन अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया। सवाल नंबर 4, 5 कोनों वाले सितारे का क्या मतलब है? 5 कोनों वाले सितारे का मतलब इस्लाम के 5 अरकान हैं। ठीक है, यहाँ 5 सतून है, तो 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 सतूनों की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे आपने सवाल नंबर 2 में आंसर लिखा था, सेम उसी तरीके से आप लिख सकते हैं, 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 अरकान की नुमाइंदगी करता है। ठीक है, सवाल नंबर 5 है, किस इमारत पर परचम रात के वक्त मसनूई रोशनी की बदौलत रोशन रखा जाता है? जी हाँ, पार्लियामेंट हाउस। शाबाश। तो जवाब लिखेंगे, पार्लियामेंट हाउस की इमारत के परचम को रात के वक्त मसनूई रोशनी से रोशन किया जाता है। ठीक है, तो पूरा जवाब अपने लिखना है, सिर्फ एक 1 वर्ड आंसर आप नहीं देंगे। ठीक है, सवाल नंबर 6, आखिरी सवाल, आखिरी जो इस सवाल का, रहबर तरक्की व कमाल से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि हमारे परचम पर बना हुआ चाँद हमारी तरक्की का रहबर है। जिस तरह हिलाल बढ़ते बढ़ते पूरा चाँद बन जाता है, इसी तरह हमारा मुल्क तरक्की की आला मनाजिल तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, पहुंच कर रहेगा या पहुंचता रहेगा। तो ये आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है, रहबर तरक्की और कमाल, ये आपका यहीं जहाँ पे हम लोगों ने सवाल नंबर 2 का आंसर देखा था, यही आपके पास यहाँ तक आपका गामजन रहेगा, तक आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने सवाल जो है सवाल नंबर 1 के सारे जुज़ अपनी नोटबुक पे लिखने हैं नीट राइटिंग में। ठीक है, और इनको याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।